नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर सरकार जन कल्याण अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर भोपाल संभाग के कुल 758 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में भोपाल के कुल 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इसकी लागत 17.59 करोड़ रुपए है और मुख्यमंत्री ने भोपाल के अलावा रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर जिलों के भी विकास कार्यों का भी वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोपाल आने वाले रास्तों का गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत है। भोपाल प्रवेश के लिए एक द्वार राज्य विक्रमादित्य के नाम पर बनाया जाना चाहिए, जिन्होंने भोपाल से निकलकर पूरे देश में पहचान बनाई है। ऐसे ही एक द्वार राज भोज के नाम पर भी बनना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह रातापानी टाइगर रिजर्व का भी लोकार्पण किया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हमारे सरकार के गठन के साथ जो जवाबदारी दी, मैं आभार भी मानता हूं। और ये पार्टी की ताकत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता और भाजपा का परस्पर संबंध है। इसी का परिणाम है कि आज हम पुनः एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लगातार बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जनता आज यहाँ पार्टी कार्यालय में हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके हमने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और उम्मीद की है उनके मार्ग पर हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ लगातार चलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। भैया साइड से तो हट जाओ, भैया हम सामने दिख रहे सर। के तहत पूरे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किस तरह से काम किए गए, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि जो तमाम वादे आपकी सरकार ने किए थे, क्या वो वादे 1 साल में पूरे हुए हैं? क्योंकि निवेश एवं रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा, ये दावा आपकी सरकार कर रही है। 2025 उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित होगा, यानी आने वाला साल। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कॉन्क्लेव करेंगी। क्या वो तमाम वादे पूरे हुए हैं? कितना विकास हुआ है पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश का? देखिए, सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया और उनके भरोसे को कायम रखते हुए हम गरीब कल्याण से लेकर युवा, अन्नदाता, नारी सम्मान और सुशासन की ओर अग्रसर हैं। पिछले 1 साल में अगर उपलब्धियों के रूप में हम नजर डालें तो हमारी संस्कृति से लेके, सुशासन की सरकार से लेके, गरीब वर्ग को समान अवसर देते हुए, खुशहाली अन्नदाता की ओर अग्रसर होते हुए, सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदत्त करते हुए, जनजाति समाज को अधिकार देते हुए, नई जागृति और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को बल देती हुई अर्थव्यवस्था जो 2024-25 में 16% की बढ़ोतरी के साथ 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट हमने मार्च 2024 में प्रस्तुत किया था। अगले 5 साल में हम इस बजट को दोगुना करते हुए 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य। आगामी वित्त वर्ष में शून्य बजट का प्रावधान करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। सशक्त भविष्य के लिए उच्च शिक्षा की ओर मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों का शुरू करना आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में यह मोहन सरकार की उपलब्धियों में है। राज्य परिवहन निगम जो बंद हो चुका है उसका पुनः संचालन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। मंडला छुटका प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो
कमोवेश लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, मुआवजे की राशि वितरण हो चुकी है और शीघ्र अतिशीघ्र ऊर्जा के क्षेत्र में हम ग्रीन एनर्जी के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए कई ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मार्च 2025 भोपाल में आयोजित होगी, उसके पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन किए हैं इस डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, और लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश भी आया है। तो ये तमाम वो उपलब्धियों से भरा हुआ एक साल है। रही बात मध्य प्रदेश की जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने किए थे, वो वादे पूरे 5 साल के हैं और मोहन यादव सरकार की ये कोशिश रहेगी कि आगामी चुनाव के पहले हम अपने इस कार्यकाल में उन तमाम सारे वायदों को पूरा कर दें जो मध्य प्रदेश की जनता से हमने किए। हेलो, जो अब आवाज देखा आ रही है जाए, आपको? जी जितेंद्र जी आवाज आ आवाज आ रही रही है है आपको? आपकी? हाँ जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना होता है उसकी शिक्षा नीति क्या कह रही है। हाँ। इसके बाद होता है स्वास्थ्य को लेकर के वो सरकार ने कितने काम किए हैं। हाँ। तीसरा पैमाना होता है कि उस प्रदेश में, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और चौथा ये होता है कि उस शासन काल में उस सरकार के कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। मुझे आज बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोहन यादव सरकार के 1 साल होने के बाद जब हम उसकी सफलता को देखते हैं, उसके कार्यकाल को देखते हैं, तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में असफल हो गई है। 1 साल पूरा हो गया, हमने सोचा कि शायद कोई कदम बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज 1 साल होने के बाद भी कोई कदम बढ़ता नहीं दिख रहा है। आपके चैनल ने दिखाया था कि बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उसके पीछे अगर कोई कारण देखा जाए तो ये सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 22,000 स्कूल बंद हुए हैं और 28,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक काम कर रहा है। अगर वो शिक्षक छुट्टी पे चला जाता है तो उस दिन उस स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ये हाल मध्य प्रदेश सरकार का है। अब हम इसकी प्रशंसा कैसे करें और इसकी तारीफ कैसे करें, आप खुद बताइए। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अगर हम विचार करेंगे तो मध्य प्रदेश में पहले भूमाफिया सक्रिय था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर इसके बाद दवा माफिया आया, खनन माफिया आया जिसने अनेक पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, एक आईपीएस अधिकारी की हत्या हुई, और अब मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया पैर फैला चुका है। कितनी तादाद में ड्रग्स पकड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश संबोधन किया जाने लगा इस देश में। हम कैसे प्रशंसा करें इस सरकार की जो निवेश के नाम पर वही ढिढोरा पीट रही है जो पिछली सरकार ने पीटा था। आपने देखा किस तरीके से विदेश यात्राएं हो रही हैं, किस तरीके से 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया मध्य प्रदेश में। ऊर्जा की बात की जा रही थी, ऊर्जा में पिछली सरकार जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसके बाद में आपने 1 यूनिट का भी प्लान डाला हो तो बताइए कि मोहन सरकार किसी भी तरह से काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। हमारी 1 यूनिट की पैदावार मध्य प्रदेश में उस दिनांक से आज तक नहीं बढ़ाई गई। सारणी का पावर प्लांट था हमारा, उसको बंद कर दिया गया, उसमें आधे से ज्यादा यूनिट बंद हो गए हैं। तो किस दिशा में हम तारीफ करें। महिलाओं की स्थिति पर अगर आप विचार करें, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार हमने देखा है 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। उसको रोकने की दिशा में क्या कदम उठाए गए। और ये आज की घटना नहीं, ये लगातार चला रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार से। हम लगातार आवाज उठाते रहे कि महिलाओं की स्थिति सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं कोई जू नहीं रहेंगी। और आज भी आप आंकड़े उठा के देखिए, 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। रोजगार की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, आप ये देखिए। वल्लभ भवन जैसा मंत्रालय जहां पर 45% कर्मचारी बचा है, 55% कर्मचारी रिटायर हो गया, और मंत्रालय किसके भरोसे चल रहा है, ये भी सोचने समझने की बात होगी। आज इस प्रदेश का नौजवान खुश नहीं है क्योंकि जब भी भर्ती निकल रही है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें घोटाले हो रहे हैं, लगातार बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। किस आधार पर हम इस सरकार की प्रशंसा कर दें। आप एक चीज और बताइए कि मध्य प्रदेश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि कच्चा तेल लगातार सस्ता होता जा रहा है। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार बना के देखा आपको, आपने क्या कम किया। महंगाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में ये आलम है।
बिना 1 रुपया दिए फाइल इधर से उधर नहीं जाती है। हाँ, चलिए योगेश जी, वो और कह रहे हैं कि 1 रुपए बिना लिए इधर से फाइल उधर नहीं जाती, और शिक्षा नीति जिस पर काम होना चाहिए था, स्वास्थ्य नीति जिस पर काम होना चाहिए, वो काम हुआ नहीं। देखिए, लेन देन के जितने भी प्रकरण हुए हैं, वो जब जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह जी के जो सुपुत्र हैं, ऊर्जा मंत्रालय, शहरी नगरीय निकाय मंत्रालय संभाला करते थे, उस पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगे। खनन को लेकर इन्हीं के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने जो आरोप लगाए थे, उन पर कांग्रेस क्या कहेगी। भ्रष्टाचार से ओतप्रोत कांग्रेसियों को हमेशा हर योजना में, जनहित से जुड़ी हर योजना में भ्रष्टाचार ही नजर आता है। आपने शिक्षा नीति पर सवाल उठाए, मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने इसमें भी तुष्टीकरण, मदरसों के ऊपर पहला बयान दिया, बाकी पूरे पीएम श्री स्कूल कॉलेज और सीएम हाई राइज स्कूलों के ऊपर बात तक नहीं करी। तो अगर आप मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने के लिए यहाँ बैठे आरोप प्रत्यारोप के लिए, तो उसी के जवाब हेतु डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का जो उपलब्धियों भरा 1 साल का कार्यकाल है, प्रमुख समाचार पत्रों में पूरे 2 पेज में छपा है। अगर आपके पास समय हो तो इनको देख लें, ये आंकड़े सत्यापित है, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति इन आंकड़ों पर भरोसा कर रही है। हमने शिक्षा नीति पर इन्होंने सवाल उठाए, तो मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन, 150 नए सीएम राइज विद्यालय और होंगे संचालित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। नई नीति के तहत 2025 में लगभग 3200 प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी प्रारंभ की जाएगी। 170 करोड़ से खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा को वैश्विक संस्थान से जोड़ने के लिए 12 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए गए। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधाएं दी है। शहरी विकास की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो पूरे मध्य प्रदेश में बसों के परिवहन के लिए कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा। राज्य परिवहन निगम को पुनः चालू किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा का शुभारंभ ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन, खजुराहो में इनका संचालन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश टाइगर चीता स्टेट के बाद लेपर्ड स्टेट बना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता का कॉरिडोर। तो ये तमाम वो उपलब्धियों भरे साल है। वहीं अन्नदाता किसान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को 4000 करोड़ से अधिक की धनराशि का अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनजाति समाज की बात करें तो छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण हो चुका है। विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु उनकी बटालियन गठित करने का निर्णय मोहन यादव की सरकार ने लिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किया गया है। आगे बढ़ते युवाओं ये क्या पढ़ रहे हैं, इनको रोकिए। तो सरकार का विज्ञापन पढ़ रहे हैं। अब मैं उपलब्धियां बता रहा हूँ, यही विषय है। ये तो विज्ञापन पढ़ रहे हो। ठीक है जितेंद्र जी, विज्ञापन है आपका, ये सत्यापित है। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। ये विज्ञापन है। ये पेपर में जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो विज्ञापन पढ़ रहे हो आप। ये प्रमाणित आंकड़े ठीक है, जो ये विज्ञापन है। ठीक है जितेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए सरकार मेरा की ये कहना उपलब्धियां है, हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यही सरकार की उपलब्धियां हैं। इनको रोकिए। ठीक है योगेश जी, अब सुन लीजिए, आपने काफी देर बोल लिया है। नहीं, आपने बात पूरी नहीं आने दी है। ये जो आप कह रहे हैं ये विज्ञापन कांग्रेस की आंखों पर चश्मे में जमी धूल को हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए। रोकिए इनको रोकिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए जितेंद्र। देखिए ये विज्ञापन जो पेपर में सरकार, विज्ञापन जो सरकार ने दिया उसको पढ़ने से क्या प्रदेश की व्यवस्था सही हो जाएगी क्या, मेरा ये कहना है। आप ये बताइए कि सरकार, अब ठीक है, सुन लीजिए
योगेश जी, आप एक बार बीच सुन में लीजिए, बोलने आपने का 4 से मतलब 5 है कि मिनट आपको- बोल लिया, मैंने आपको इंटरप्ट जब आप नहीं बीच किया। में बोल रहे थे, योगेश जी, मैंने आपको इन्होंने एक बार interrupt भी किया इंटरप्ट ना। नहीं किया, एक बार भी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने interrupt अब किया आप प्लीज ना सुन मुझे लीजिए, बीच अब आप में। जितेंद्र जी को सुन लीजिए, प्लीज बोलिए। प्लीज, मेरा निवेदन ये है कि जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला था। इन्होंने लेकिन मुझे आपने बीच में भी बोला 3 से 4 मिनट बोला है, मैंने इन्होंने- आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं पर किया है। इन्होंने जब बोला था तो मैं साइलेंटली सुन रहा था। ये झूठे आरोप लगा रहे थे, मैंने इनको देखिए, डिस्टर्ब नहीं किया। जिस और जब तरीके मैं से इनके आरोपों की पोल खोलने लगा तो ये तिल मिला गए और बीच में इन्होंने इंटरप्ट किया। ये डिबेट इस तरीके से नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप बोलिएगा, उनको एक बार बोलने दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप विज्ञापन पढ़ रहे हैं, अगर वाकई प्रदेश में काम देखिए- हुआ होता तो फिर विज्ञापन पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती ना। बोलिए जितेंद्र जी, बोलो। नहीं, काम मेरा तो ये हुए। नहीं, अब आप- नहीं, रोकिए, ऐसे डिबेट ठीक कैसे है, हो आपने पाएगा? अपने कामों को रखा, आपने अपने कामों को रखा, और आपके हिसाब से अगर आप करें कि काम हुए हैं तो उसके बाद ही तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, आप लोगों को फायदा तो हुआ ही है ना। उस पर मोहर लगाई ना मध्य प्रदेश हाँ, की जनता ने। बस ठीक है, अब इनको बोले दीजिए। बोलिए जितेंद्र जी। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर प्रदेश में सारी स्थिति अच्छी है तो फिर आज आपने देखा किस तरीके से एक दंपत्ति ने आत्महत्या करी। आपने देखा प्रदेश में सरकार पर आरोप लगा के की है। छिंदवाड़ा में कैसे आत्महत्या हुई, आस्था में देखा आपने आत्महत्या हुई, ग्वालियर में आत्महत्या हुई। इसका मतलब ये जो आपके आंकड़े हैं ये किताबी हैं और इनमें हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। आप पेपर लगातार पढ़ रहे थे, योजनाएं पढ़ते जा रहे थे, इसमें पूरा समय खर्च हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपकी बात आ गई। मेरा ये कहना है 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया आपने, और आज विकास के नाम पर क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति की मैंने बात की। सरकारी आंकड़ा है कि 22,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ा है कि 28,000 स्कूलों में एक शिक्षक है, मात्र एक शिक्षक है। 300 सीएम राइज स्कूल खोल देना और 28,000 में स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचा पाना, इसको आप अपनी तारीफ समझते हैं? इसमें आप चाहते हैं कि 1 साल में प्रशंसा की जाए? मेरा यह कहना है कि एमओयू के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ। 7 मीटिंग की थी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बता दीजिए कि फलानी जगह उद्योग स्थापित हो गया। आप भी वही कर रहे हैं, एमओयू का विज्ञापन छाप के और कह रहे हैं इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने जा रहा है। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आपने किसानों के साथ धोखा किया। 2700 रुपए। रोकिए, देखिए, बिल्कुल रोकिए इनको। ठीक है, बस 2700 रुपए। ठीक है, एक मिनट आपको, एक मिनट में अपनी बात पूरी करिए। 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा तो आपकी सरकार ने किया था ना। 31 धान की फसल निकल गई, गेहूं का सीजन निकल गया, कब खरीदा आपने पता? योगेश जी, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ। 3,000 रुपए लाडली बहना देने की बात की थी कि चुनाव है 1,200 दे रहे हैं, 1,500 कर देंगे और चुनाव के बाद 3,000 देंगे। आज तक तरस रही महिलाएं 3,000 के लिए। ये झूठ और छलावे की सरकार है। 1 साल में इस सरकार ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। सारे आंकड़े मैंने आपको दिखाए। 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को रोकने वाले लोग आज विज्ञापन पढ़ रहे हैं। सरकार ने जो लिख कर दे दिया उसको पढ़ रहे। अरे एक भी उद्योग बताइए ना कि फलानी जगह फलाना उद्योग स्थापित हो गया, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ गया, ये पता नहीं किया जाता है आपका। लेकिन ये कहिए हाँ हमारी सरकार क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पाई, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल हुई, माफिया सर उठा चुका है। इसको स्वीकार करने में क्या जाता है? हम आगे के लिए आपको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आप तो अपना विज्ञापन पढ़ के सोच रहे हैं कि योजनाएं आ गई। अरे ये जो विज्ञापन है इसको एक बार पढ़िए, धरातल पर चेक कीजिए, हकीकत में जाइए, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। कब फलीभूत होंगी? पहला साल है, पहले साल के दिन आपके जब हम समीक्षा करने बैठे 3 आत्महत्याएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप। ठीक है, चलिए ठीक है, जबरिया अब योगेश जी को जवाब देने दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। ठीक है, बोलिए योगेश जी। अब देखिए, सभी बातों का कमोवेश इन्होंने रिपीटेशन करके समय जाया किया। आज ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 1,29,00,000 बहनों के खातों में राशि हस्तांतरण करी है, 1,250 रुपए प्रति माह के हिसाब से। और ये हमने जो 3,000 रुपए देने का वादा किया, ये अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में किया है। इन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में जो सबमिट हुई थी उसकी कोई उपलब्धियां नहीं हुई,
तो ये झूठ बोलकर दाएं बाएं हो जाते हैं। इनको तो केवल मुंह चलाना है चैनल पर बैठकर। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से शिवराज सरकार के भी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार की भी उपलब्धियां इन्वेस्टर समिट को लेकर बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम वर्तमान में 1 साल का जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का कार्यकाल हुआ है उसमें 4 लाख करोड़ का निवेश आया है। 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार होगा। रोजगार की शर्त है 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। हमारे स्थानीय इसी साल होगा, 2025 की ग्लोबल समिट हो जाने दीजिए, बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। और इसी में आगे चलते हुए इन्होंने विदेश यात्रा के आरोप लगाए। 60,000 करोड़ का यूके से निवेश आया है और 18,000 करोड़ का जर्मनी से आया है। ये सत्यापित बातों को भी अगर झुटलाने के लिए यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ चैनल का समय जाया करने के लिए बैठे। आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगा रही है, यही कारण है। महिला अपराधों पर बात करने वाली कांग्रेस, स्वयं के नेता प्रतिपक्ष जिनके बंगले पर एक महिला ने आत्महत्या करी, आत्महत्या पे बड़ा जोर दे रहे थे, उसको ऐसे नेता को, ऐसे दुराचारी नेता को कांग्रेस ने उपनेता नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। और उपनेता प्रतिपक्ष जो है हेमंत कटारे, उस पर यौनाचार के मामले में 2.5 साल तक केस चला, अभी भी वो केस बदस्तूर जारी है। तो यौन उत्पीड़न करने वाले मैक्सिमम कांग्रेस के लोग हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन अंकिता दत्ता के साथ जब यौन दुराचार करते हैं और वो जब आरोप लगाती है तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वहां लड़ती नहीं है, अंकिता दत्ता को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड और भ्रष्टाचारी युक्त कांग्रेस। ठीक है, आप भ्रष्टाचार से मुक्त मध्य प्रदेश के ऊपर सवालिया ठीक है। वक्त की कमी है हमारे पास। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बड़ी बहस पे फिलहाल